था आज जन्म मरण उसके बाल किशोर युवा वृद्धावस्था से सदा एक समान है। आत्मा ना छोटा है ना बड़का, ना हाथी देखियो हाथी बड़का होकर आत्मा वैसन के जैसे कोई सराय बार के बुता दे धुआं निकल, ऐसे ही आत्मा है। तो आत्मा जाकर परमात्मा लेकर चल जाए। और जीवा जो है, जो हम लोग जीव के सवाल करो जाए जीवा, तो देखे छपटिया ना कुछ काटो है, वही 84 लाख जो नहीं भोगे। आत्मा ना कोई काट सके ना कोई जला, तो परमात्मा की थे। परमात्मा तो के भेजी से निर्गुण निरंकार से हम चली आए हैं। सरगुण में बिसर गए निज नाम को, सरगुण में मोह माया में हमके ये चाहिए, सुरती फंसी संसार में, हमारा सूरत फंस गए संसार में, हमके ये चाहिए वो चाहिए गहना, समझ ला। अभी गई हो ना भैया वही गहनवा के। तो ऐसे हम लोग ये सुरती फंस गए, ये चाहिए मालकिन अंत समय का हुए है, जितना सब वस्तु ये रह जाए तब झगड़ा लड़ाई लड़कन के, कौन सी छोरी से मैया कितना सोना गहना। तो इसी प्रकार से जो कुछ तो गहनवा जो तो के खोजे के, वही गहनवा ओढ़ के पहन के रूप में बुलाया है, सजा करके बुला गए। वही गहनवा खोजता कहां से सोनवा आयल है। जब तू सोनवा के जान गए अपने आत्मा के, तब धीरे धीरे तो सब तो ये खिलौना हो गए। तब तो के ना जो लिंगा लाओ, उंगठी लाओ, बेरवा लाओ, तो सब खत्म खेल। अब तू सोनवा जान गए, समझला। तो ऐसे फुलवा सब प्रकार के है, फुलवा के नाम है, फुलवा कहीं है, समझला। ऐसे भी 84 लाख जोनी है। 8.400.000 zijn allemaal wezenssoorten vanaf een mier tot olifant। वही में इंसान धक्का खा रहा है, जन्म में मरे में, जो करनी करे है, जो करनी के फल भोगे तो वो भोगे है, समझला। तो इसी प्रकार से हम लोग शुभ कर्म करेंगे तो शुभ गति को प्राप्त होंगे। अगर अशुभ करेंगे तो यही हम लोग के धक्का मिली, छुरा वरा चली, समझला। कोई थोड़ा मांगे कुत्ता बिल्ली शैतान गोजर बने, सब मांगे हैं फिर से भगवान के घर में रहे, खूब 10,000 20,000 रहियो भगवान की, चाहे जो भगवान पूजा पाठ करियो, 10,000 20,000 40-50,000 रहियो, मैं फिर तो के नरक अमदारी का, फिर जाओ जन्म लो। माँ के गर्भ में 9 महीना बालक या बालिका रहे है, जानो कितना कर से दुख। और एक माता जो लड़का बालक को जन्म देते कितना दुख से, तो ऐसे दुख से एक इंसान शरीर छोड़े भी, समझला। उनके ऊपर जो दुख बीते वही जाने। 10 कर्म इंद्रियाय है, 5 ज्ञान 5 कर्म, तो ये सब जमराज पहले ले जाए, तब 11वां ले जाएगा फिर भगवान के पास। एक तो शरीर, दूसरा निस्तत्व है, जैसे एक छापा जानो विदे, जैसे राजा जनक के विदे, दे में रही के विदे रहा, तो ऐसे उजाएगा भगवान के पास। तब नाना प्रकार के देखियो भाला लगी और बहुत तरनी नदिया पार परी करे के, तो यहाँ जिंदे में गौ तनी गाय तनी दान पुण्य कर दियो तो बहुत तरनी नदिया पार हो जाइए। तो इसी प्रकार से ये सब जितना सब माया के जाल है। और साहब कहे कि माया के जाल में से भी कर दो, तो क्या सत्य ज्ञान बताएगा, सत्य के रास्ता बता, कोई बतिए न माने हैं। मैं के समझाओ, जगत भाई अंधा सब भूला पेट के। हे मुनिंद्र, सत सुकृत स्वरूप से आप सदाचार का उपदेश देकर मुनिंद्र स्वरूप से सत्य और सत्य के सारासार का मनन के मार्ग बताते हैं। कबीर साहब इतना ढीला कर दे, से इतना हल्लुक कर दे सहजे कि खाली सतनाम का सुमरन करो, सतनाम से भवसागर पार हो जा, मोहि सतनमुआ के तू विश्वास करो ना। राम राम बोलो, सुगत सिखा दो राम राम। मैं सतनमुआ जो लगल है ओके खोजो, तू का मतलब है, कहां से आयल है, राम कहां से आयल है, राम लक्ष्मण भरत ब्रह्मा विष्णु कहां से, वेद के बनाए से, वेदवा कहां से आये, समझला। वेद बरा की जिसने वेद को निर्माण किया, ब्रह्मा विष्णु बरा की जहां से वो आया है। तो साहब कहते पहले सब चीजों के खोजो जानो, तब तो क्या ऊपर ऊपर तू फूल पे पानी दे के फिर जरिया ना सींचो है ना। पूजा गुरु के कीजिए सब पूजा जहिमाई, जब जल सींचे मूल तनु शाखा पत्र धाई। जब हम जरिया में पनिया दर ली तो जितना पेड़ के दार पात सब पा जाई, तो तुम लोग पनिया का ऊपर अपरा छोड़ो है, हरी भरी दिखाई करती। जरिया खोजो ना, जहां जरिया जो साहेब सबके बनाए से, पिठाई से, भेजी से ना। तो इसी प्रकार से कबीर साहब चारों युग में आए, सत सुकृत नाम से त्रेता सतयुग में, त्रेता सतयुग में सत सुकृत के नाम सत का उपदेश देकर आत्मा को कीर्तात। त्रेता युग में मुनिंद्र, और मुनिंद्र साहब जो रहा हनुमान जी के साक्षात देश या सतनाम सुमरन करो
ना। और हनुमान जी के भी जो कोई चालीसा भी पढ़े था, हनुमान बोले पहले हमारे चालीसा पढ़े तो हमारे गुरु के पहले नमस्कार करना, वंदना करना, श्री गुरु चरण। हाँ, तो पहले गुरु के वंदना करना, तब हमारे चालीसा पढ़ियो। और हनुमान उपासना जब पढ़ियो तो देखियो कितने बार हनुमान जी हाथ जोड़कर सतगुरु सत साहेब, और साहेब बंदी छोर कि बंधन से जो छोड़ाने वाला है वही बंदी छोर ही ना, समझला। हर लोग पूजा सहजे पूजा, तब पंडित के बुलाकर कथा वार्ता कर लो, जइयो बैकुंठ में कुछ दिन बाद फिर मृत्यु लोक में। मैं जो पूजा करे जो असलियत सत्य के ओके खोजो, समझला। तो इसी प्रकार से त्रेता युग में, द्वापर युग में कबीर साहब करुणामयी नाम से प्रकट होकर कृष्ण भगवान के अर्जुन पांडव पुत्रों जाओ सदगुरु द्वारका देश में आई जाओ, उनके दर्शन करो जो मोक्ष गति देवे। एक मुक्ति है कि बैकुंठ में जाइए रहे थोड़ा दिन, और एक मोक्ष की फिर ये कॉम्बिट में तो ये ब्लैक फॉर आल्टेट एवर। आज तू मांगे है कि मुक्ति मिल जाए तो टन घन नाना प्रकार के इसे भीरल रहो खेल कूद में, समझला। तो इसमें फिर लौट के आइयो जो सत्य है ओके चाहिए खोजे के। अब द्वापर युग हो के करुणामय कल युग होते तो कबीर साहब जाकर के बनारस में कमल के पुष्प पे, फूल पे, आकाश मार्ग से प्रकाश रूप में कबीर साहब के देखिए जाकर के हाथ पाव डोले। काहे करते कबीर साहब प्रकट भइले। नीरू नीमा चौथा जन्म में गल चिताए, उनकर बेटा धर्मदास रहा। हे साहेब, हमारे माता पिता देखो मृत्यु लोक में बार बार जन्म लेते, हमारा आपके पूजा करिया साहेब, हमके मदद करो, सहारा करो सदगुरु। तब सुपच भगत के आवाज सुनकर कबीर साहब जाकर प्रकट होकर के उनके उद्धार किए, और कितने संतों लोगों के उद्धार किए, सब सतलोक पे ले गए है, समझना। तो इसी प्रकार से हम लोग ना जानो कितना हिंदू मुसलमान कफरी का सब बन चुके हैं, आगे लगे जन्म के संस्कार। इसी प्रकार से बड़ा भाग्य से आप मनुष्य जोनी पा करके अपने से जान लो, चेत लो कि हम कौन है और इस दुनिया पे आईली किस कारण से, और काहे कि हम अपन काम अदा कर ले, पूरा कर दे, तब हम जाए। अधूरा चलियो और अधूरा के पूजा करियो तो अधूरा में रह जाइयो। जो पूरा ने पूरा उसका पूजा करो तो हम भी पूरा हो जावे, समझला। तो इसी प्रकार से हे निर्भय, जब तक आपके सतपारक मेरे हृदय में वास नहीं करेंगे तब तक हम काल के करतूतों को जान नहीं सकेंगे। करतूत के मतलब है कि ये धर्म करे से हमके कौन फल मिली, उ धर्म जब लेख हमके तू ना बताइयो सतनाम के सब ऊपर से निशा ना दियो तब लेख हम करतूत के न जान पाए। हम मैया असली हमारे भीतर में कि साहेब तुझे अंदर में बैठो तो हमके बताओ रास्ता मार्ग कैसे हम आपके दर्शन पाए। परंतु आप दया करेंगे तभी सर्व भय से छुड़ाकर निर्भय कर देंगे, कि आज से निर्भय हम हो जाए, कि जितना भय दूर हो जाए, कि हमके जरूर ना कि आज उनकर इनकर उनकर पूजा करके हम डर लगे। हम एक ही सत मार्ग लेला, सत नाम के। हे आनंद सिंधु, जो अनंत प्रकार के सबको शक्ति देते हैं, सब 33 करोड़ देवी देवतन के अनंत सिंधु, जब तक हमारी ज्ञान शक्ति में आपके पारक का प्रकाश नहीं होता, जिसे आप लोगों के अंदर में साहेब प्रकाश डाल दी कि आप तो के चाहे जितना कोई घोट के पिया की कर चलोगा ना, अब तो साहेब के शरण पकड़ ले लो, अब कोई छोड़ावे वाली ना है, समझला। समझ, अब गिलास लोटा पानी समुद्र में डाल दो, अब एक हो गए। अब उमन ना जरूरी है कि फिर पन्ने निकाल के अलग उमर से कहा निकाल भैया। तो इसी प्रकार से आप लोग यहाँ जे सदगुरु के पूजा पाठ करे हैं वो एक में अब शामिल हो गए हैं। हे आनंद सिंधु, जब तक हमारी ज्ञान शक्ति में आपके पार का प्रकाश नहीं होता तब तक हम काल के करतूतों को जान नहीं सकेंगे। तो काल के जमराज के जितने फंडा हमको प्राप्त ना हो पाए, क्यों? हम तो अब सदगुरु के शरण में आ गए। हे सत सिंधु, ऐसे कृपा करो कि जिससे सर्व असत से छूट करके प्रेम में मगन हो जाऊं। वो प्रेम हमके बताओ जहां प्रेम है, जहां श्रद्धा है, जहां भक्ति है, कि हे सदगुरु हम आप ही के सेवा में लौलीन बाती, हम आप ही के तरस रहा कि जहां जहां आपके सत्संग हुए और पूजा पाठ हुए जाए कि हम अपना समय व्यतीत करी। हे अमृतमय, ऐसे दया करो जिससे आपके अमृत रूपी आज्ञा पे चलने को हमको शक्ति प्रदान हुए, कि हे सदगुरु जी आप सभी को अमृत वर्षा करते हैं, सबके अंदर में आज विराजमान बांटो और ऐसे हमको
अज्ञान से निकाल करके और ज्ञान की शक्ति के प्रदान करो। हे पुण्यमयी, हे सच्चे भ्राता, हमको ऐसे सुमति दो जिससे परस्पर के विद्वेष को त्याग करके आपके सेवा में मैं लग जाऊं। विद्वेष के मतलब है किसी से न रगड़ा और न झगड़ा, कभी रखरा बाजार में मांगे सबसे, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। हम काहे तो से प्रेम लगाई, जब तुमसे प्रेम लगे तुम प्रेम कर, समझला। तो इसी प्रकार से हे पुण्यमय सच्चे भ्राता, हमको ऐसे सुमति दो जिसे परस्पर के विद्वेष को त्याग करके आपकी सेवा में लग जाऊं। कि हे सदगुरु के ऐसे शांति प्रदान करो कि आपके हम सेवा में, हम कहाँ सेवा कर पाप साहेब के, परमात्मा के, लेकिन तो भी हम कोशिश करेंगे साहेब के रास्ता शैली पे चलेंगे। हे हंसन नायक, सबके हंसों के राजा जो ने हमारा परमात्मा कबीर साहेब, अपने ऐसे हंसों को संगति प्रदान करो कि दूधवा में से पनिया रही जाए, खाली दूधवा हम पी ले, पनिया छोड़ दो, कौआ जो कौ कौ करे है, हमके हंस बना दो कि हंस जो दूधवा पी रहे हैं। कि हे हंसन नायक, अपने ऐसे हंसों को संगति मुझे प्रदान करो कि ऐसा संगति संगत हमके मिले जहां सत्संग होवे, प्रेम के चर्चा होवे, मुझे प्रदान करो जिससे आपके अतिरिक्त दूसरा की वासना ना आवे। समझला कि हमारे भरम में चल जाये, ई मूड़ी हमारे वो भरम में चल जाये। भरम भूत एक सर्वभूत प्रकाशिया, तो एक सर्वभौतिक शरीर में मालिक है परमात्मा। हे सत, असत से बचाकर सर्वदा सत्य की राह दिखा दो। जहां असत है, जहां अंधेरा है, जहां नाना प्रकार के निंदक हुए हैं, जो निंदा करे अजगर के जो निंदा है, जानो, जो गुरु जन के निंदा करे अजगर, जानो ना। तुलसीदास जानो कितना प्रेम रहा उसके पास कि रत्ना के पाछे रहूं कैसे मैं तुझको निहार बिना रे में, और अजगर रहा ना रस्सी, भगवान कर परीक्षा ले ना, और सोचे ई हम कैसे इ नदिया पार करी, समझला। तो देखे सोचे हिगा लकड़ी के कुछ बनावा हुआ कोई बोट वोट या कुछ, एक लाश रहा, लाश जानो ना, सब ना, एक मट्टी, तो वही पे तो भगवान के लीला नाव के बना दी, वही पे पौड़ के गल किसके पास, रत्ना कहे कि जौन शरीर से तू इतना प्यार मोहब्बत करे, इतना समय तू बीतित कर ले, आज तू राम के तू खोज के और पूजा पाठ के तो तोर बेड़ा पार हो जा। तो वैसे कैसे का ऐसा तुलसीदास के धक्का लगल और वही पत्नी उनका गुरु बन गया, समझला। तब जा करके फिर जाकर भगवान के दर्शन पाइस। कैसे पाइस ही जा, राम राम खोजत को उनके मंत्र मिल गया, खोजत खोजत, और जो पेड़ में जो नीचे रोवत रहा बैठत वहां प्रेत रहा, तो प्रेत भीतर गए, रोज राम राम के नाम सुनत सुनत। तो अब पूछे और ला करके बोले हे प्रेत, तब प्रेत बोले है कि देखो जाके गंगा से पानी ला करके इस जर पे छोड़ दो, हमू भी पवित्र हो जावे, हमू प्रेत की जोनी छोड़ दे। तब बोली से गा तुलसीदास बोले पहले के बताओ मां राम कैसे मिली, तू तो प्रेत बात तो सब जानत है क्या, समझला। जो प्रेत जोनी में जाए तो सब कुछ जानत है, कहाँ है कहाँ ना। चित्रकूट पे है, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन के तुलसीदास चंदन घी से, जैसे आप लोग चंदन घी के साधु संत के यहाँ स्वागत कर लो, तुलसी और क्या होते है, हाँ। तब रघुवीर के भी चंदन लगे तो रघुवीर के भी ना छीन पहलो, समझला। तो ऐसे भगवान की लीला है, अनंत कोटि सतपुरुष परमात्मा प्रकट होकर के ये आत्मा को चिताते कि हम कब जाए परमात्मा से मिलन करें, समझला। हम लोगों की ऐसे उत्साह और ऐसे उत्कंठ दो कि हे प्रभु परमात्मा, आप सर्वव्यापक बाटो, सबके आत्मा में विराजमान बाटो, आप ही के ऋषि मुनि सिद्धि ध्यान करते करते पच मर गए, तो भी जब गुरु कृपा होते तो महान मिल जाते हैं, और जब गुरु कृपा ना है तब फिर गुरु कीजिए जान के पानी पीजिए। हमारा गुरु जब खोजना है भी तो जानो कैसा मिलना चाहे भी ना। हमारा साधु लोग जब पानी पीने तो पहले पेटी में से पानी छान छान के पिए कि जीव जंतु ना मरे। साधु चले तो इसी प्रकार से